नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। फाइनली ट्रंप ने हार मान ली और युद्ध रुक गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इन तक जब आप वीडियो देखेंगे तो ये बात पक्की हो जाएगी कि आखिरकार ट्रंप ने ही हार मानी है। ट्रंप ने साथियों ये कह दिया है कि अगले 5 दिनों तक अब हम ये वार नहीं करेंगे, या कहें हम लोगों में अच्छी वार्तालाप चल रही है। हम लोगों में बोले तो अमेरिका और ईरान के बीच में। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो आपको दी थी कि ट्रंप ने 48 घंटों का आखिरी अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटों के अंदर अंदर अगर ईरान जो है सरेंडर नहीं करता है तो हम उसके पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। पावर प्लांट मतलब कि पूरा का पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया था। ईरान ने कहा था कि अगर तुम हमारे पावर प्लांट पर अटैक करोगे तो मिडिल ईस्ट में कोई भी पावर प्लांट नहीं बचेगा, और कोई भी ऐसा जो गैस का प्लांट हो, चाहे वो तेल का कुआं हो, ये सब कुछ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बचेगा जहां से बिजनेस होता है। और अगर ऐसा हो जाता तो आप समझिए आधी दुनिया जो है वो लालटेन वाले या कहें मोमबत्ती वाले युग में चली जाती, क्योंकि एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाती। तो ये जब ईरान ने पलटवार किया तो अब ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई देखो, हमने ब्लंडर कर दिया है, और अगर हम ऐसा करेंगे कुछ जो कि 48 घंटों का अल्टीमेटम दिए थे, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर ईरान बहुत बुरा और बहुत ही तगड़ा जवाब देगा। और इसका जवाब अमेरिका के एलाइज को भुगतना पड़ेगा। मतलब यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सब पर जितने भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो बिजनेस चलता है, वो सब ठप पड़ जाएंगे। और इससे आधे से ज़्यादा दुनिया जो है ये खतरे में पड़ जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर ट्रंप की सत्ता भी चली जाएगी, क्योंकि ट्रंप जब भाई सब इतना पुरजोर तरीके से विरोध होगा तो अमेरिका में भी विरोध होगा इनका कि फर्जी में इतना नुकसान और महामंदी ला दिए। आप समझिए इतनी बड़ी आर्थिक महामंदी आ जाती कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो अभी $117 पर पहुंच गया है, ऑलरेडी दोगुना हो गया है, ये ना जाने कितने और गुना बढ़ जाता। रसिया वगैरह और बाकी जो देश हैं जो क्रूड ऑयल जो थोड़े मोड़े बचे हुए हैं, जो इस रूट के अलावा जो बेचते हैं ना, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती। तो उल्टा जो ये कह कर के टैरिफ लगाते थे कि अगर रूस से तेल खरीदोगे या बाकी देशों से कुछ खरीदोगे तो टैरिफ लगाएंगे, मतलब उनकी कमाई कम करवाना चाहते थे। उल्टा कई गुना कमाई बढ़वा देते एक झटके में। तो इतना बड़ा इनका नुकसान होता। तो ये सब देखते हुए ट्रंप ने ये कह दिया कि देखो, ऐसा कर रहे हैं कि 5 दिन के लिए पॉज लेते हैं, 5 दिन के लिए अटैक रोकेंगे और एनर्जी साइट्स पर बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर 5 दिन बाद, ये 5 दिन कुछ नहीं है एक्चुअल में, ये एक प्रकार से रोकने का तरीका है। 5 दिन होगा, फिर 5 दिन पहुँचते पहुँचते फिर कहेंगे 10 दिन, फिर 20 दिन, ऐसे ही होगा। मतलब एक बार जब गर्म तवा जब ठंडा हो जाता है ना, तो फिर वो ठंडा ही हो जाता है। जब तवा गर्म रहता है तभी रोटी सेक लेनी चाहिए। तो वही बात है यहाँ पर भी। तो ये 5 दिन का पॉज लिए हैं, और ये इनका ये कहना है, अभी मैं आपको इनका ट्वीट भी दिखाऊंगा। ये कह रहे हैं कि देखो, ऐसा है कि हमसे और ईरान से अच्छी खासी बातचीत चल रही है, और ईरान ने भी कहा है कि अब रोकते हैं युद्ध, बातचीत करते हैं। जबकि ईरान ने जो पलटवार किया वो भी मैं ये दिखाऊंगा आपको। पहले आप ये इनका ट्वीट देखिए जो आया है। I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days, पिछले 2 दिनों से, very good and the productive conversation regarding a complete and total resolution for our hostilities in the Middle East। तो मतलब ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से बातचीत चल रही है। भाई पिछले 2 दिनों से बातचीत चल रही है, तो 48 घंटों का आखिरी अल्टीमेटम कब दिए? उसको तो दिए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। तो 2 दिन से क्या बात कर रहे थे जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे? खैर, बेस्ड ऑन द tenor and terms of these in-depth, detailed and constructive conversation which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War, इन्होंने अपने जो रक्षा विभाग है उसे डिपार्टमेंट ऑफ वार यानी युद्ध विभाग घोषित कर दिया है, to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for the 5 days period। मतलब हमने अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ वार है उसको पोस्टपोन करने को कहा है अगले 5 दिनों तक। कोई भी ईरानियन पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी स्ट्राइक ना करो, सब्जेक्ट टू द सक्सेस ऑफ द ऑनगोइंग मीटिंग एंड डिस्कशंस। ये हम लोग की मीटिंग में डिसाइड हुआ, और अगले 5 दिनों में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो 5 दिनों की बातचीत के बाद फिर हम लोग ये सोचेंगे कि आगे करना है कि नहीं करना है। तो कुल मिला करके आप ये समझिए कि ये अब सरेंडर बोल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको ये समझ में आ गया है कि भाई अब देखो, अमेरिका, मैं आपको पिछले कई दिनों से ही कहता आ रहा हूँ कई वीडियो में कि अमेरिका फंस चुका है युद्ध में, और ये फंसाना चाहता भी है रूस और चाइना। ये दोनों ही इसको फंसाना भी चाहते हैं कि तुम अटको।
तुम अटको बेटा, क्योंकि तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहे थे, कई जगहों पर फर्जी में कब्जा भी कर लिए थे और दुनिया भर के युद्ध लड़ा रहे थे, सत्ता परिवर्तन कर रहे थे, तो एक बार खुद इसमें अटको। इस बार इसराइल के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप अटक गए थे, अमेरिका अटक गया था युद्ध में, और ये युद्ध ये सोचे थे कि 5 दिन में आएंगे, ईरान पर कब्जा करके निकल जाएंगे, लेकिन इनको रूस ने, चाइना ने फंड करके ईरान को इनको ऐसा अटकाया, ऐसा बजाया कि अब ये लंबा खिंचता जाता। एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का, एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि देखो अमेरिका जो है ये बैटल बहुत जीता है, लेकिन युद्ध आज तक कोई भी नहीं जीता है। मतलब जब ये लड़ाई होता है शुरुआत में, तो शुरुआत में लड़ाई तो ये जीतता है, मतलब खूब एज पा जाता है, शुरुआत में खूब भयंकर बमबारी करेगा, खूब अटैक करेगा, लेकिन जब पूरे युद्ध का देखा जाता है कैलकुलेशन ना, तो जब जब अमेरिका निकला हुआ है वो हार के ही निकला हुआ है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, या आप कहीं और भी अगर देख लोगे तो वहाँ ये बैटल तो जीतता है। मतलब शुरुआत में लड़ाई में जब अटैक करना शुरू करेगा तो उसमें नुकसान पहुँचाएगा सामने वाली पार्टी को, बड़े बड़े लीडर्स को मार देगा, ये तो मतलब शुरुआत की लड़ाई हुई, लड़ाई जीता। लेकिन ओवरऑल जब देखा जाएगा वहाँ पर अपनी इसकी सेना पहुँचेगी, उसके बाद फिर ये होगा कि पूरा पूरा कब्जा करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब नहीं हो पाता है। लास्ट में इसको 10 साल 20 साल समय गंवाने के बाद खींच करके वहाँ से हार मानकर थक हार कर निकलना ही पड़ता है, तब ओवरऑल कैलकुलेशन में इसका नुकसान ही होता है। तो ये बैटल तो जीतता है लेकिन ये वार नहीं जीत पाता है। तो ये अमेरिका भी यहाँ पर ये तो कहो गनीमत रही कि ये अभी 25 दिन या 26 दिन में ही निकल आए, नहीं तो ये और ज़्यादा वहाँ लपेटे में पा जाते। और अगर फंसते अगले 5 दिनों में ये तो कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और मुझे तो लग रहा है कि वापस आएंगे। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। खैर, ईरान को जो इन्होंने कहा है कि ये ईरान जो है इससे बातचीत चल रही है और ईरान सीज फायर करने को राजी हुआ है, हम भी वो करेंगे, तो इस पर ईरान का क्या प्रतिक्रिया आया है ये भी आप सुन लीजिए। ट्रंप के फैसले पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, ईरान के डर से पीछे हटे हैं ट्रंप। ईरान ने ये कहा है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं। ट्रंप के 5 दिन हमले टालने पर ईरान का बयान आया है, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं। हमने आपको दिखाया है कि कैसे ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि बीते कुछ दिनों से ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है और उसी की वजह से अमेरिका ये निर्णय ले रहा है, लेकिन इस बात को खारिज कर रहा है ईरान। तो देखा आपने, ईरान कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी कोई सीज फायर की डील नहीं हो रही है, ट्रंप जो है ये हार मान लिए हैं। साफ साफ तौर से ट्रंप को खुद समझ में आ गया है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कब रुकेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। ट्रंप जो है बार बार ये सोच रहे थे कि प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएं, सबकी तरह इन पर भी, ईरान पर भी, और मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपना रहे थे कि प्रेशर पे प्रेशर डाले रहो, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया या बाकी सब कुछ कर दिया। उल्टा वहाँ देशभक्ति की भावना और बढ़ती गई ईरान में। अब आज के टाइम पर जो लोग विरोध कर भी रहे थे रिजीम चेंज करने को, वो सब एकजुट हो गए हैं, और जो बड़े बड़े लीडर्स जो मारे गए, जो रक्षा के लीडर, डिफेंस के सेक्टर के लीडर्स मारे गए, और जो इनके पॉलिटिकल लीडर मारे गए, इनकी वजह से सबकी थोड़ा थोड़ा मतलब जो फैन फॉलोइंग थी वो सब इकट्ठा होती गए और सब एकजुट होते गए। आज के टाइम पर अगर ये रिजीम चेंज करने को कहेंगे तो उल्टा लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। एक टाइम था जब बीच में विरोध चल रहा था, तो उस टाइम पर तो चलो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब ये अटैक करके उल्टा देशभक्ति की भावना ईरानियंस में और बढ़ा दिए हैं। खैर, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ये बंद हो जाता, वैसे तो पिछले दिनों में ये सब कह करके ये इन्होंने बहुत नुकसान कराया है शेयर मार्केट वगैरह का। आप आज देखिए, आज का मार्केट खुलते ही बिल्कुल धड़ाम से गिरा, और ऐसा गिरा कि मतलब आप समझिए कि लगभग 1800 पॉइंट्स जो है, 1800 पॉइंट्स ये आज लॉस हुआ है। सेंसेक्स में 72,000 पर पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों में 3,000 का पॉइंट्स का नुकसान हुआ है सेंसेक्स में। और आप देखिए ये 72,696 जो अभी का आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ, अभी 1-1.5 महीने पहले 86,000 पर पहुंच गया था सेंसेक्स। ऐसा लग रहा था कि भाई 1 लाख को पार करेगा और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इंडियन मार्केट, लेकिन यहाँ पर मिडिल ईस्ट में वार के चलते लगातार गिरता जा रहा है। और तो जितनी भी रिफाइनरी कंपनियां हैं भारत की, ये सब लॉस में जा रही हैं। बैंकिंग सेक्टर हो या IT सेक्टर हो, बहुत मतलब हर क्षेत्र में नुकसान देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर हो, इन सब में नुकसान देखने को मिल रहा है। निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, दोनों में गिरावट देखने को मिली है। अब उम्मीद है कल का मार्केट जब खुले तो थोड़ा सा अच्छी खुशहाली लेकर के खुले, लेकिन फिर भी 5 दिन का ही सही गैप, लेकिन अभी सस्पेंस तो बरकरार है ही। खैर, ईरान ने ये कह दिया है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हमने कोई सीज फायर वगैरह की कोई बात नहीं करी हुई है। ईरान के अटैक के डर से अमेरिका हटा है। एक्चुअल में ईरान ने क्या नब्ज दबाई है जानते हो? जब अमेरिका ने ये कहा कि हम इनके पावर प्लांट्स पर अटैक करेंगे,
तो ईरान ने कहा कि अगर तुम हमारे पावर प्लांट्स पर अटैक करोगे ना, ईरान के पावर प्लांट्स जो हैं उन पर अगर अटैक करोगे तो हम जितने भी यहाँ मिडिल ईस्ट में पावर प्लांट्स हैं या जो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सब पर अटैक करेंगे, चाहे वो कुवैत में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, यूएई में हो, ओमान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, जहाँ जहाँ भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पर अटैक करेंगे। और हमको क्या करना है, टारगेट हिट करना है मिसाइल से। भाई एक जगह मान लो कोई एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक टैंकर में जाकर एक मिसाइल ही तो दागनी है, बाकी तो वो सब गोला का बारूद है ही, सब खुद ही दगना शुरू हो जाएगा, है ना। एक तेल के कुएं में बस एक माचिस की तीली ही तो डालनी है, बाकी तो काम वो खुद ही कर देगा। तो ऐसे में ये सब जो देश हैं इन सब का नुकसान होगा, और इनका नुकसान होगा ना तो समझिए आधी दुनिया को जो सप्लाई होता है वो सब बंद हो जाएगा। और आधी दुनिया की अगर एनर्जी सप्लाई ठप पड़ गई तो मतलब वही मोमबत्ती वाला टाइम आ जाएगा एक बार फिर से, और फिर वही समझ लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले का समय या सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले के समय वाला आ जाएगा। तो इधर रसिया और चाइना और तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिनसे जिनसे उनका व्यापार हो रहा होगा आधा से ज़्यादा उनसे व्यापार तुम पहले ही रोक दिए थे, तो जिनसे जिनसे अभी हो भी रहा होगा, इंडिया जैसे देश जो नहीं माने थे और व्यापार कर रहे थे, हालांकि अभी लास्ट टाइम पे कुछ कम ही किए थे, लेकिन उनसे व्यापार फिर तेज़ी से होने लगेगा। और फिर उल्टा जो चाह रहे थे कि रसिया की कमाई कम हो, वो कमाई दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाएगी रसिया की। और चाइना तो अकेले बिंदास घूम रहा है, मतलब समझ लो रेस में वो अकेले दौड़ता चला जा रहा है, बाकी देश जो हैं वो पीछे पीछे बस लड़ाइयाँ झगड़े इन सब में पड़े हुए हैं। चाइना की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, वो चुपके से सबसे आगे भागता चला जा रहा है। खैर, इस मुद्दे को आप कैसे सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ट्रंप 5 दिन बाद फिर से पावर प्लांट वगैरह पर अटैक करने का प्लान बनाएंगे, या फिर अब यहीं से ठंडे पड़ जाएंगे? क्या आपको लगता है कि ईरान के पावर प्लांट पर अटैक करने के बाद ईरान बाकी के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा, या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। ऐसे में इजराइल जो है उसका क्या होगा? क्या ये युद्ध रुक जाएगा तो इजराइल ठंडा पड़ जाएगा, या फिर इजराइल बीच बीच में अटैक कर करके ये युद्ध को जारी रखेगा? आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जुलाई से दिसंबर की ई बुक और इसके अलावा फरवरी की भी ई बुक आ चुकी है, मंथली ई बुक, लास्ट 6 मंथ की, ईयरली, ये सब ई बुक आप MZT ऐप से जाकर के ले सकते हो। हमारे ये कंटेंट हैं, MZT ऐप पर आपको बेस्ट कंटेंट की ई बुक और वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, इनको आप ले सकते हो। बहुत सारे फ्री क्विजेस, फ्री वीडियो PDF और इन सब भी का फ़ायदा आप उठा सकते हो। सब कुछ पेड नहीं है, फ्री चीज़ें भी बहुत अवेलेबल है, और डेली करंट अफेयर वगैरह की PDF आपको फ्री में ही मिलती है, तो वहाँ से PDF ले सकते हो। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।